नमस्कार मित्रों, स्वागत है एल के सर इंस्पिरेशन के एक और बेहतर वीडियो में। हाँ तो बच्चों, कैसे हैं आप सब? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, आप लोगों को जो मैं बताने वाला हूँ बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो, बस ध्यान दीजिएगा। जो चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ वह भी ग्रामर का एक टॉपिक ही है जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। बिना उसके तो आप टेंस कर ही नहीं सकते। अगर टेंस आपको सीखना है, जानना है, तो टेंस पढ़ने से पहले आप इसको जरूर सीख लें। तो जो टॉपिक मैं आपको बताने वाला हूँ, इस टॉपिक का नाम है वाज या वर। वाज या वर का टॉपिक आपको बताया जाएगा। इसको एक चीज हम और कहते हैं, वो क्या कहते हैं? इसी को हम बोलते हैं सिंपल पास्ट टेंस। चाहे आप बोलिए सिंपल पास्ट टेंस या बोलिए वाज वर, यूज ऑफ वाज वर, दोनों बात एक ही हुई। हाँ तो बच्चों, सबसे पहले आपको बताऊंगा कि वाज वर की पहचान क्या होती है। आप कैसे जानेंगे कि इसमें वाज और वर का यूज होगा या यही सिंपल पास्ट टेंस है और किसके साथ किसका यूज किया जाता है? तो आइए जानते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे पहचान। तो देखिए टॉपिक यहाँ लिखा गया है यूज ऑफ वाज वर, यानी वाज और वर का प्रयोग। तो देखिए आइए पहचान जानते हैं क्या होती है। तो देखिए पहचान यहाँ दिया गया ना, पहचान। देखिए पहचान में लिखा गया है ना, वाज का अर्थ है। देखिए वाज का अर्थ है, वाज मीन्स क्या होता है, यानी वाज का क्या अर्थ है, आइए देखते हैं। वाज का अर्थ क्या है? था, थी, होता, था। यानी वाज का अर्थ है था, थी, होता, था। आइए आगे देखते हैं। वर का अर्थ है, यानी अब वर का अर्थ क्या है? थे, थी, होते, थे। वर का भी अर्थ देखिए, वर का अर्थ होता है थे, थी, होते थे। वाज का अर्थ है था, थी, होता था। और वर का अर्थ है थे, थी। थी नहीं है, थी है, प्लूरल के साथ लगेगा। थी बिंदी रखी गई यहाँ, होते थे। तो आप आई होप जान गए होंगे कि वाज और वर की पहचान क्या होती है। अब हम जानेंगे कि किसके साथ क्या यूज किया जाता है, वाज किसके साथ लगता है और वर किसके साथ लगता है। तो आइए जान लेते हैं। रूल हमारा होता है, देखिए रूल क्या है? सिंगुलर। देखिए क्या लिखा है? सिंगुलर सब्जेक्ट। अब यहाँ देखिए सिंगुलर सब्जेक्ट में क्या क्या आएगा बताया जा रहा है। सिंगुलर सब्जेक्ट ही, सी, इट, नेम और आई। हाँ बच्चों, अब यहाँ आई भी हमारा प्लूरल नहीं, सिंगुलर ही माना जाता है। सिंपल पास्ट टेंस में जो हमारा आई होता है वो सिंगुलर माना जाता है। क्या माना जाता है? सिंगुलर माना जाता है। तो देखिए सिंगुलर सब्जेक्ट ही, सी, इट, नेम और आई के साथ किसका यूज किया जाएगा? वाज का यूज किया जाएगा। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही आई आई एकदम ध्यान रखिएगा, आई के साथ भी किसका यूज होगा? वाज का यूज होगा। आगे देखते हैं प्लूरल सब्जेक्ट। अब हमारे प्लूरल सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं? बहुत बार आप लोगों को बताया गया है ना। तो देखिए प्लूरल सब्जेक्ट बी, यू, दे के साथ किसका यूज किया जाएगा? वर का यूज किया जाएगा। बी, यू, दे के साथ किसका यूज किया जाएगा? वर का यूज किया जाएगा। तो देखिए आपको बता दिया गया है कि वाज वर का पहचान क्या होता है और इनका यूज किसी साथ किया जाता है। आइए एक बार फिर से रिपीट करवा देते हैं। देखिए यूज ऑफ वाज वर आपको बताया जा रहा है। वाज वर का क्या अर्थ होता है? देखिए पहचान देखिए, वाज का अर्थ है था, थी, होता था। वर का अर्थ है थे, थी, होते थे। आइए जान लेते हैं रूल क्या होता है। सिंगुलर सब्जेक्ट ही, सी, इट, नेम और आई के साथ वाज का यूज किया जाता है। प्लूरल सब्जेक्ट बी, यू, दे होने पर हम किसका यूज करते हैं? वर का यूज किया जाता है। अब आपको जैसे कि बताया गया है कि अब हमारे जो सेंटेंस बनते हैं वो तीन टाइप के बनते हैं। पहला होता है अफर्मेटिव, दूसरा नेगेटिव और जो तीसरा होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस। तो आइए चलिए देखते हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होते हैं और वो कैसे किए जाते हैं। पहले एग्जाम्पल देखेंगे, फिर हम एक्सरसाइज पे चलेंगे। हाँ तो बच्चों, अगर आप लोगों ने यूज ऑफ वाज और वर की जो पहचान थी और जो रूल था उसको नोट कर लिया हो, कॉपी में जरूर नोट करिएगा। जितना भी बताया जा रहा है कॉपी पेन लेकर बैठिएगा, तभी इस वीडियो को देखिएगा और उसको नोट करिएगा। अगर आप अपना नोट कर लिए हो तो चलिए अब आगे हम एग्जाम्पल से समझ लेते हैं कि कैसे वाज और वर का यूज किया जाएगा, फिर हम एक्सरसाइज करेंगे। तो आइए देखते हैं। तो देखिए हमारा यहाँ देखिए हमारे बोर्ड पे तीन सेंटेंस लिखा गया है। तो देखिए पहला क्या है? वह बड़ा ईमानदार था। वह बड़ा ईमानदार था। और दूसरा है मैं बहुत बुद्धिमान था। और तीसरा है तुम कायर थे। तो वाज वर का यूज बताया जा रहा था, यहाँ था, थी, थे, यही सब आएंगे। तो देखिए वह बड़ा ईमानदार था। तो वह देखिए, वह यहाँ देखिए, वह की इंग्लिश क्या होगी? क्या होगी बच्चों?
ही होगी ना, ही। अब बताइए ही के साथ किसका यूज किया जाएगा? अगर आप ध्यान दिए होंगे, नोट किए होंगे, तो आप तुरंत जान जाएंगे कि ही के साथ किसका यूज किया जाएगा। ही क्या है? सिंगुलर है ना, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ किसका यूज किया जाएगा? वाज का यूज किया जाएगा, बताया गया था ना। तो किसका यूज किया जाएगा? वैसे भी देखो यहाँ था है, तो वाज मीन्स क्या है? था, थी, होता था, तो था आया है, वैसे जान लीजिए। तो यहाँ क्या लगेगा? वाज लगेगा। ही वाज, वह था, क्या था? बड़ा ईमानदार। तो क्या हो जाएगा? वेरी, ईमानदार क्या होता है बच्चों? ऑनेस्ट, HONEST, फुल स्टॉप। ही वाज वेरी ऑनेस्ट, वह बड़ा ईमानदार था। दूसरा सेंटेंस, मैं बहुत बुद्धिमान था। मैं बहुत बुद्धिमान था। तो देखिए मैं की इंग्लिश क्या होगी? मैं की इंग्लिश क्या होगी बताइए? आई होगी ना, तो आई लिख लिए। अब बताइए यहाँ आई भी क्या माना जाता है? हमारा सिंगुलर माना जाता है। आई भी सिंगुलर माना जाता है, तो आई के साथ क्या लगेगा? वाज लगेगा। क्या लगेगा? वाज लगेगा। तो वाज लगा दीजिए। आई वाज, क्या? मैं था, क्या था? बहुत बुद्धिमान ना, तो बहुत की क्या होगी इंग्लिश बताइए? वेरी होगी ना, VERY, वेरी। बुद्धिमान का क्या होगा बताइए जरा? बुद्धिमान का क्या होगा? इंटेलिजेंट, INTELLIGEN और T। आई वॉज वेरी इंटेलिजेंट, मैं बहुत बुद्धिमान था। क्या था? मैं बहुत बुद्धिमान था। अगला सेंटेंस क्या है हमारा? देखिए, तुम कायर थे। तुम क्या थे? कायर थे। अरे भैया इतना कायर मत बन जाइए। देखिए, तुम कायर थे, तो तुम कायर थे। अब इसका क्या होगा आइए देखते हैं। तो तुम की इंग्लिश क्या होगी बताइए जरा जल्दी से? यू मीन्स क्या होता है? तुम होता है ना, यू मीन्स हो जाएगा तुम। अब बताइए यू के साथ क्या लगेगा? वाज लगेगा या वर? वर लगेगा ना, यू प्लूरल है भैया। तो यू के साथ क्या? प्लूरल सब्जेक्ट माना जाता है, तो यू के साथ क्या लगेगा? वर लगेगा, WERE। बेयर मत बोलिएगा, कुछ लोग बोलते हैं बेयर, ये भैया वर है, यू वर, ठीक है? यू वर, तुम थे, क्या थे? कायर, कोवार्ड, COWARD, फुल स्टॉप, डब्लू है। यू आर, सॉरी आर नहीं, वर। यू वर कोवार्ड, यू वर कोवार्ड, तुम कायर थे। तो आई होप आपको जो एग्जाम्पल बताए गए ये बहुत अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। अब चलिए हम एक्सरसाइज देख लेते हैं, और बहुत आसानी से एक्सरसाइज भी करेंगे। बस अटेंशन बनाए रखिएगा और फोकस बहुत अच्छे से देखिएगा, फोकस करिएगा, आपको बहुत अच्छे समझ में आने वाला है। वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, बस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। तो चलिए एक्सरसाइज करते हैं। हाँ तो बच्चों, आप लोगों को पीछे 2-3 एग्जाम्पल बता दिया गया। आई होप आपको समझ में भी आया होगा। अब चलिए हम एक्सरसाइज कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ बोर्ड पे 5 सेंटेंसेज लिखे गए हैं, जिसको आइए हम समझ लेते हैं। तो देखिए हमारा जो पहला सेंटेंस है वो क्या लिखा गया है, देखिए, वह बूढ़ा आदमी बड़े बुरे मिजाज का था। दूसरा सेंटेंस देखते हैं, यह एक भयानक दृश्य था। तुम एक मेधावी छात्र थे। खेत सूखे हुए थे और फसलें पकी हुई थीं। राजपूत बहादुर होते थे। ठीक है, तो 5 सेंटेंसेज हैं। अगर इन 5 सेंटेंस को आप अच्छे से समझ जाएंगे तो बाकी जो और सेंटेंस हैं आप आसानी से कर लेंगे। तो आइए इन सेंटेंस को हम देखते हैं। तो आइए, पहला तो बता ही दिया गया, वह बूढ़ा आदमी। तो अब इसमें देखिए हमको सब्जेक्ट पहले ढूंढना होता है। जब हमको सब्जेक्ट पता हो जाएगा तब हम अपने आप हेल्पिंग वर्ब लगा लेंगे। तो बस सब्जेक्ट देखना है। तो वह बूढ़ा आदमी, तो यहाँ सब्जेक्ट पूरा क्या बना? वह बूढ़ा आदमी पूरा का पूरा सब्जेक्ट बना। तो चलिए लिख लेते हैं, वह बूढ़ा आदमी का क्या होगा? द ओल्ड मैन, बूढ़ा आदमी हो गया। द ओल्ड मैन मीन्स हो गया वह बूढ़ा आदमी। ठीक है, ये मत सोचिए सर जी वह है बूढ़ा है तो ही ओल्ड मैन, ही नहीं लगेगा, एक ही सब्जेक्ट लगता है एक सेंटेंस में, एक ही सब्जेक्ट। दैट भी नहीं यहाँ लगेगा। ठीक है, बस लगेगा क्या? द लगेगा, द ओल्ड मैन। अब बताइए बूढ़ा आदमी को बताओ, बूढ़ा आदमी एक ही तो है, तो क्या होगा?
जब एक वचन रहता है तो कौन सी सहायक क्रिया लगेगी, एक वचन वाली ना, वाज लगेगी। वैसे देख लिए यहाँ था लिखा गया है तो वाज मीन्स क्या होता है, था होता है ना, तो वैसे लगा दिया जाएगा। द ओल्ड मैन वाज, वह बूढ़ा आदमी था, क्या था, बड़े बुरे मिजाज का। बड़े बुरे मिजाज का, इसकी बच्चों जो इंग्लिश होती है हाईली, HIGHLY, हाईली, इल, ILL, इल, टेम्पर्ड, TEMPERED। द ओल्ड मैन, वह बूढ़ा आदमी, वाज मीन्स था, क्या था, बड़े बुरे मिजाज का। तो बड़े बुरे मिजाज का क्या हो जाएगा, हाईली इल टेम्पर्ड, वह बूढ़ा आदमी बड़े बुरे मिजाज का था। दूसरा सेंटेंस, यह एक भयानक दृश्य था। तो अब देखिए यह को देख के बताइए, यह एक भयानक दृश्य था। तो अभी आप कहेंगे सर जी दिस मीन्स यह होता है, दिस, अरे दिस दैट का थोड़ी बताया गया है। हाँ एक चीज और आपको यूज ऑफ इट पढ़ाया गया है, अगर ना देखे हो वीडियो जाके तो आप देख सकते हैं, हमारे चैनल पे वीडियो यूज ऑफ इट का डाला गया है। तो बताए यहाँ देखिए दृश्य है, तो दृश्य उृश्य जो होते हैं, सीनरी उनरी, इन सब चीजों के लिए भी इट का यूज किया जाता है, आप लोग पढ़े ही होंगे। तो देखिए यहाँ इट लगेगा, ठीक है, यह एक भयानक दृश्य था, क्योंकि इट मीन्स यह वह दोनों होता है, तो यह तो लग जाएगा यहाँ इट। अब बताइए इट के साथ क्या लगेगा, बताए थे ना, ही सी इट नेम या आई के साथ यहाँ क्या लगेगा, वाज लगेगा ना, तो वाज लगा दीजिए। इट वाज, यह था क्या, एक भयानक दृश्य ना, तो इट वाज ए, भयानक का क्या हो जाएगा, हॉरिबल, HORRIBLE, ए बी है बच्चों, ठीक है, हॉरिबल। इट वाज ए हॉरिबल, दृश्य का क्या होगा, सीन, SCENE, सीन। इट वाज ए हॉरिबल सीन, यह क्या है, यह एक भयानक दृश्य था। अब देखते हैं, तुम एक मेधावी छात्र थे। तो इसको देख लेते हैं, तुम एक मेधावी छात्र थे, इसको कैसे किया जाएगा, तो तुम है यहाँ, अब सब्जेक्ट एकदम साफ साफ आपको पता चल रहा, तो तुम के साथ क्या, तुम की इंग्लिश क्या होती है, यू होती है ना, YOU, यू हो गया। अब बताइए यू के साथ क्या लगेगा, वाज वर क्या लगेगा, वर लगेगा ना, WERE, यू वर, तुम थे, क्या थे, एक मेधावी छात्र, तो ए मेधावी का क्या होगा, ब्रिलियंट, क्या होगा, ब्रिलियंट, BRILLIANT, ब्रिलियंट। छात्र का क्या होगा, स्टूडेंट ना, स्टूडेंट। यू वर ए ब्रिलियंट स्टूडेंट, तुम एक मेधावी छात्र थे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, अगर समझ में आ रहा होगा तो कमेंट में S जरूर लिख दीजिएगा। तो चलिए आगे देखते हैं, खेत सूखे हुए थे और फसलें पकी हुई थी। खेत सूखे हुए थे और फसलें पकी हुई थी। अब देखिए यहाँ दो सब्जेक्ट आ गया है, यहाँ एंड कंजक्ट कर रहा है, देखिए, तो इसमें दो सेंटेंस है, तो एक एक सेंटेंस को हम पहले करेंगे। तो देखिए खेत सूखे हुए थे ना, खेत सूखे हुए थे, तो खेत की इंग्लिश क्या होगी, क्या होगी बताइए, फील्ड ना, तो फील्ड से पहले हम दा का प्रयोग कर देंगे, द, FIELD, द फील्ड, खेत। देखिए यहाँ थे है, वैसे जान लीजिए, बताए थे ना, वाज मिस था, थी होता था, और मिस थे, थी होते थे, तो थे है तो वैसे यहाँ क्या लगेगा, वर लगेगा, द फील्ड वर। देखिए द फील्ड वर, खेत थे, क्या थे, सूखे हुए ना, तो सूखना क्या होता है, ड्राई, DRY, ड्राई में सूखा। द फील्ड वर ड्राई, खेत सूखे हुए थे, और है बीच में, और कंजक्शन एंड लगा है ना, तो एंड लगा देंगे, और हो गया, द फील्ड वर ड्राई एंड, फसलें पकी हुई थी, तो फसल का क्या हो जाएगा, द क्रॉप, द CROPS, द क्रॉप्स हो जाएगा, फसलें है ना, द क्रॉप्स, फसलें थी हैं, तो देखिए बताया गया था, वैसे क्रॉप्स फसलें हैं, तो क्रॉप्स प्लूरल है, तो इसके साथ क्या लगेगा, वर लगेगा,
द क्रॉप्स वर, फसलें थी, क्या थी, पकी हुई। तो पकी हुई का क्या होता है, राइप, RIPE, फुल स्टॉप। देखिए खेत सूखे हुए थे और फसलें पकी हुई थी। तो देखिए द फील्ड वर ड्राई एंड द क्रॉप्स वर राइप। फिर से, द फील्ड वर ड्राई एंड द क्रॉप्स वर राइप। खेत सूखे हुए थे और फसलें पकी हुई थी। अगला सेंटेंस, राजपूत बहादुर होते थे। तो अब राजपूत का देख लेंगे। राजपूत है ना, द राजपूत, लाडिन मिस होता है राजपूत, लेकिन यहाँ इंग्लिश नहीं लिख रहे हैं, वही लिख दिया जा रहा है जो दिया गया है, ठीक है। द राजपूत, द राजपूत। देखिए राजपूत, अब राजपूत के साथ बताओ आज लगेगा वर लगेगा। देखिए राजपूत बहादुर होते थे, तो वर मिस लिखवाया गया है होते थे ना, तो वर लगेगा WERE। द राजपूत वर क्या क्या होते थे, बहादुर ना, तो ब्रेव, BRAVE, ब्रेव। द राजपूत वर ब्रेव, राजपूत बहादुर होते थे। आई होप आपको 5 सेंटेंस बताया गया, पांचों अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ेंगे आगे की तरफ, तो आपको पता ही होगा आगे क्या बताया जाएगा, बताइए जल्दी से। हाँ, क्या बताया जाएगा, निगेटिव बताया जाएगा अब इसके बाद, क्योंकि अफर्मेटिव बता दिया गया है। 5 सेंटेंस बहुत बता दिए आप लोगों को, अगर इसको अच्छे से आप पढ़ लिए होंगे तो समझ में आ गया होगा, और अब इसके टाइप के जितने भी सेंटेंस होंगे आप कर लेंगे। तो अब हम चलते हैं आगे की ओर और पढ़ेंगे निगेटिव सेंटेंस, ठीक है। हाँ तो बच्चों, आपको अफर्मेटिव सेंटेंस बता दिया गया, आई होप अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं निगेटिव सेंटेंस की। तो चलिए देख लेते हैं निगेटिव सेंटेंस कौन कौन से हैं और उनको कैसे हम ट्रांसलेट करेंगे। तो देखिए हमारे बोर्ड पे 5 सेंटेंसेस लिखे गए हैं, तो आइए उनको देख लेते हैं, फिर उसके बाद ट्रांसलेट करेंगे। तो देखिए हमारा पहला सेंटेंस है, अकबर पढ़ा लिखा ना था। ना था या नहीं था बच्चों, बात एक ही हुई। निगेटिव है तो इसमें नकारने वाली बात आएगी, ठीक है। तो अब दूसरा देखिए, उसका इरादा अच्छा ना था। तीसरा, मैं, तुम और वह उस मौके पर उपस्थित नहीं थे। वह चौकीदार साहसी कभी नहीं था। बाग के सब अंगूर खट्टे नहीं थे। तो देखिए बहुत प्यारे प्यारे सेंटेंस यहाँ लिखे गए हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है। 2-3 सेंटेंस तो इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बस वीडियो में एंड तक बने रहिए, उसको समझाया जाएगा। देखिए जो तीसरा सेंटेंस है, मैं, तुम और वह, देखिए यहाँ 3-3 सब्जेक्ट आ गया है। अब 3-3 सब्जेक्ट कहोगे सर जी इसको कैसे करें, तो बस वीडियो में एंड तक बने रहिए, सब आपको ट्रिक के माध्यम से बताया जाएगा, घबराने की कोई बात नहीं है, बस ध्यान से देखते रहिए। तो अभी सबको हम बताएंगे, बहुत अच्छी तरीके से बताएंगे। तो पहले हम चलिए देखते हैं पहला सेंटेंस कैसे किया जाएगा। तो आइए देखते हैं पहला सेंटेंस, अकबर पढ़ा लिखा ना था। तो अकबर किसी का नाम है तो नाम लिखा जाएगा ना, अकबर का हो जाएगा अकबर, AKBAR, अकबर। अब बताइए नाम के साथ क्या लगता है, एक वचन की सहाय क्रिया लगेगी, वाज लगेगा ना, तो वाज लगाइए, अकबर वाज। निगेटिव है तो, निगेटिव है क्या लगेगा बताइए, नॉट लगेगा ना, अकबर वाज नॉट, अकबर वाज नॉट, अकबर ना था, क्या था, पढ़ा लिखा ना। तो पढ़ा लिखा की इंग्लिश होती है बच्चों लिटरेट, LITERATE, लिटरेट। अकबर वाज नॉट लिटरेट, अकबर पढ़ा लिखा ना था। दूसरा सेंटेंस, उसका इरादा अच्छा ना था या नहीं था, बात एक ही हुई, जानते ही आप लोग। तो उसका इरादा, यहाँ सब्जेक्ट क्या बना, उसका इरादा, तो उसका की इंग्लिश क्या होगी, हिज, हिज मीन्स उसका, इरादा का क्या होता है, IN, इंटेंशन, TENSION, इंटेंशन, हिज इंटेंशन, हिज इंटेंशन, उसका इरादा। अब बताइए हिज इंटेंशन एक वचन है कि नहीं, वैसे देख लिए यहाँ था है, तो था है तो एक वचन है ना, वैसे अगर थी, अगर थे होता तब तो वर लगता, लेकिन था है। अगर आपको यहाँ सब्जेक्ट से, अगर यहाँ से ना पता चले सहायक क्रिया कौन सी लगेगी, तो आप पीछे से भी जान सकते हैं। इसीलिए आप लोगों को पहचान लिखवाई गई है कि वाज का अर्थ क्या होता है और वर का क्या अर्थ होता है, उसी लिए लिखवाया गया है कि अगर आप ऐसे ना पहचान पाए तो था थी देख के पहचान लीजिए, यहाँ वाज लगेगा कि वर लगेगा। तो यहाँ था है तो क्या लगेगा बताइए, वर लगेगा ना, वर। हिज इंटेंशन, ओ सॉरी यार, वर कहाँ लगेगा, बोलना चाहिए ना,
क्या लगेगा, वाज मिस था होता है ना, वाज। हिज इंटेंशन वाज, निगेटिव है तो नॉट ना, हिज इंटेंशन वाज नॉट। अच्छा का क्या होता है, किसका मीन्स अच्छा होता है भैया, गुड मीन्स ना, DOOD फुल स्टॉप। हिज इंटेंशन वाज नॉट गुड, उसका इरादा अच्छा ना था। तीसरा सेंटेंस देखिए, अब देखिए देखिए आ गया ना, मैं तुम और वह। अब देखिए यहाँ तीन तीन सब्जेक्ट है, तो अब कहेंगे सर जी मैं की आई कॉमा यू एंड ही। तो देखिए जो जब तीन तीन सब्जेक्ट आपको मिले, दो दो सब्जेक्ट मिले, चार चार सब्जेक्ट मिले, तो इसकी एक ट्रिक होती है, उसको कॉपी में नोट कर लीजिएगा। देखिए जो ट्रिक होती है क्या होती है, 231 यहाँ नोट कर लीजिएगा, 231 दो से हो गया। देखिए 231 की ट्रिक होती है, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फिर फर्स्ट पर्सन आता है। तो सेकेंड पर्सन में आपको एक सारणी होती है, जब डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ाया जाता है तो उसमें आपको मिलेगी फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन में हमारा आता है आई और बी, ठीक है। सेकेंड पर्सन में आता है यू, और बाकी ही सी इट ये सब नेम हम जब किसी का आते हैं तो ये थर्ड पर्सन में आते हैं। तो यहाँ 231 लिखा गया है, कितना 231। तो पहले सेकेंड पर्सन लिखा जाएगा, तो सेकेंड पर्सन में बताए हमारा क्या आता है, यू आता है। तो सेकेंड पर्सन में क्या आता है, यू। तो पहले हम यहाँ क्या रखेंगे, यू रखेंगे। ये चीज बहुत ध्यान रखिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा। 231 अगर जब दो तीन सब्जेक्ट आपको मिल जाए तो यही ट्रिक लगानी है, पहले सेकेंड पर्सन रखेंगे। तो सेकेंड पर्सन हमारा कौन सा होता है, यू होता है। क्या होता है, यू, YOU, कॉमा, फिर कौन सा पर्सन, थर्ड पर्सन ना, पहले सेकेंड पर्सन फिर थर्ड पर्सन। तो थर्ड पर्सन हमारा ही होता है। क्या होता है, ही होता है। उसके बाद एंड है ना, एंड, उसके बाद फर्स्ट पर्सन। तो आई और बी क्या होता है, फर्स्ट पर्सन होता है। तो यहाँ रखेंगे आई, यू, ही एंड आई, मैं, तुम और वह। अब देखिए इनके साथ हम सहायक क्रिया लगाई जाएगी। क्या लगाया जाएगा बताइए, वाज लगाया जाएगा, वर लगाया जाएगा, क्या लगाया जाएगा बताइए, जल्दी देख के बताइए। वाज लगाएं। अरे तीन तीन सब्जेक्ट है भैया, आपको देखिए दो दो तरह बताए हैं। अगर आप सब्जेक्ट देख के ना जान पाए तो क्या देखिए, पीछे जाके देखिए क्या लिखा गया है, थे है कि नहीं। वैसे तीन तीन लोग हैं, जब तीन हो जाएंगे तो प्लूरल हो जाएगा कि नहीं। और वैसे भी यहाँ देख लीजिए क्या है, थे है, तो वर में थे होता है ना, यू, ही एंड आई, वर, क्या हो जाएगा, वर। निगेटिव है तो नॉट, वर नॉट हो गया। यू, ही एंड आई वर नॉट, क्या, उपस्थित ना, उस मौके पर उपस्थित। देखिए प्रेजेंट। अभी और एक तरीका आपको बताएंगे कैसे किया जाता है, वैसे भी आप करेंगे तो सही होगा। यू, ही एंड आई वर नॉट प्रेजेंट, कहाँ, उस मौके पर। तो ऑन मिस होता है पर, उसका हो जाएगा दैट, और मौके का हो जाएगा ओकेशन, OCCACION, ओकेशन, ठीक है। यू, ही एंड आई वर नॉट प्रेजेंट ऑन दैट ओकेशन, चाहे दा लगा दी तब भी ठीक है। तो अब इसको हम एक और तरीका बता रहे हैं, इसी को नहीं, किसी भी सेंटेंस को करने के लिए वो तरीका ध्यान से समझिएगा। पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, उसके बाद कैसे किया जाएगा उसको ध्यान से समझिएगा। देखिए सब्जेक्ट लिख लिया गया, मैं, तुम और वह, यू, ही एंड आई, इतना रखा गया। ट्रिक से 231 से, यू सेकेंड पर्सन है, ही थर्ड पर्सन, एंड और का है, और आई फर्स्ट पर्सन है, तो इतना रखा गया। उसके बाद सहायक क्रिया लगाएगी वर, निगेटिव है तो नॉट लगाएगा। इतना करने के बाद वैसे देखिए सब्जेक्ट लिखे, उसके बाद पीछे गए, देखिए थे था ना, तो वर्मिस थे। उसके बाद क्या था, नहीं, तो यहाँ नॉट। उसके पास क्या है, उपस्थित, तो प्रेजेंट। उसके बाद पर, तो ऑन। उसके बाद उस मौका, दोनों एक में रहेगा ना, तो दैट ओकेशन। देखिए आप अगर पीछे से भी करते ऐसे चले आएंगे तब भी आपका सेंटेंस सही होगा। बस आप उसका जो लॉजिक होगा उसको समझ लीजिएगा। कहीं जैसे अभी आ जाता है, उसके पास दो कारें थी, तो बच्चे पीछे से करते आते हैं, कार टू लिखते हैं। टू कार नहीं लिखेंगे एक साथ में, पीछे पहले कार आता है फिर दो आएगा ना, तो कार पहले लिख देंगे, टू बाद में लिख देंगे। तो टू कार एक साथ में रहता है, तो उसी तरह यहाँ भी
उस मौके यानी उस मौका जो वह मौका है एक साथ में है, इसीलिए उस मौके को साथ में रखा गया है। नहीं तभी पीछे से करते आए पर लिखे, उसके बाद मौका लिखते, तब उस लिखते तो गलत हो जाता। बस यही लॉजिक देखना पड़ता है, आप लॉजिक समझ जाइए तो पीछे से पूरा कर दीजिए, एकदम सही होगा। नहीं विश्वास हो रहा आपको, आइए अगला सेंटेंस करके दिखाते हैं हम आपको। देखिए, वह चौकीदार साहसी कभी नहीं था, तो वह चौकीदार का क्या हो जाएगा? दैट मीन्स वह चौकीदार का क्या होता है भैया? चौकीदार क्या हो जाएगा? चौकीदार क्या हो जाता है? द्वारपाल होगा? क्या होगा बताइए? चौकीदार क्या होता है भैया? वॉचमैन होता है। क्या होता है? वॉचमैन। दैट वॉचमैन, WATCHMAN, दैट वॉचमैन, वह चौकीदार। देखिए सब्जेक्ट बताए थे कैसे किया जाएगा ना, सब्जेक्ट रख लिए दैट वॉचमैन, वह चौकीदार। अब तुरंत आप लोग पीछे जाइए, देखिए क्या लिखा है? था। तो वाज मीन्स क्या होता है? था होता है ना, वाज लिख दिए। दैट वॉचमैन पीछे वाज, अब नहीं तो है तो नॉट लगाएंगे, लेकिन कभी भी आ गया है। क्या आ गया है? कभी नहीं आया है। क्या आया है? कभी नहीं। तो कभी नहीं की इंग्लिश होती है नेवर। ये चीज ध्यान में रखिएगा, जब निगेटिव में कभी नहीं आएगा तो नॉट नहीं लगाएंगे, सिर्फ नेवर से काम चलाएंगे। क्या? नेवर, NEVER। तो नेवर मीन्स कभी नहीं होता है, तो वही रखा जाएगा। दैट वॉचमैन वाज नेवर, नेवर मीन्स, देखिए देखिए दैट, पहले सब्जेक्ट लिख लिए वह चौकीदार दैट वॉचमैन, अब पीछे गए था तो वाज लिखे, कभी नहीं नेवर लिखे। क्या? साहसी ना, करेज मीन्स होता है साहस, करेजियस हो जाएगा, करेजियस, करेजियस ना, फुल स्टॉप, COURAGEOS, करेजियस। ठीक है। दैट वॉचमैन वाज नेवर करेजियस, वह चौकीदार कभी साहसी नहीं था। ठीक है, करेजियस। देखिए यहाँ स्पेलिंग थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, यहाँ यू रहेगा। ठीक है, करेजियस, अब बिल्कुल सही। ठीक है, दैट वॉचमैन वाज, देखिए दैट वॉचमैन वाज नेवर करेजियस, वह चौकीदार कभी क्या नहीं था? साहसी नहीं था। अगला देखिए, बाग के सब अंगूर खट्टे नहीं थे, तो बाग के सब अंगूर बताया गया है ना। तो अब यहाँ इस सेंटेंस में बच्चे ये गलती करते हैं, सब्जेक्ट नहीं जान पाते हैं। बाग रखेंगे, पीछे चले जाएंगे, तो सब्जेक्ट देखिए, सब्जेक्ट इसमें समझिए, बाग के सब अंगूर, इसमें सब्जेक्ट क्या बना? बाग के सभी अंगूर, सब्जेक्ट बना। तो बाग के सभी अंगूर, तो यहाँ अंगूर पीछे से उठाइए, सब अंगूर ना, कहाँ के? बाग के। तो ऑल द ग्रेप्स, ALL, ऑल द ग्रेप्स, ऑल द ग्रेप्स इन द गार्डन, बाग में थे ना, इन द गार्डन, हमारा सब्जेक्ट इतना बना। देखिए ये हमारा सब्जेक्ट बना, बाग के सब अंगूर, क्या बना? सब्जेक्ट बना। तो ऑल द ग्रेप्स, सब अंगूर, कहाँ के? बाग के, इन द गार्डन, बगीचे में, बगीचे में सभी अंगूर या बाग के सभी अंगूर ना। तो ऑल द ग्रेप्स इन द गार्डन, बाग के सब अंगूर कैसे नहीं थे? अब सहायक क्रिया लगाई जाएगी ना, तो जब सब अंगूर हैं तो ढेर सारे हैं ना। और वैसे देखें यहाँ थे लिखा गया है, तो वर मीन्स क्या होता है? थे होता है ना। तो ऑल द ग्रेप्स इन द गार्डन वर, निगेटिव है तो नॉट, यहाँ कभी नहीं है, नहीं सिर्फ नहीं है तो नॉट लगेगा, अगर कभी नहीं होता तो नेवर लगता। तो वर नॉट क्या? खट्टे। तो सावर मिस होता है भैया खट्टे, SOUR, सावर, फुल स्टॉप। ऑल द ग्रेप्स इन द गार्डन वर नॉट सावर, बाग के सभी अंगूर खट्टे नहीं थे। तो देखिए पांचों सेंटेंस कर दिया गया है, आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया भैया? स्क्रीनशॉट हो गया हो तो चलिए हम अब आगे समझते हैं। आगे क्या बताया जाएगा आप लोगों को? इंट्रोगेटिव सेंटेंस बताया जाएगा। तो चलिए देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। हाँ तो बच्चों आप निगेटिव सेंटेंस समझ गए होंगे, अब हम समझेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपको पीछे वीडियो में बता दिया गया है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस 2 टाइप के होते हैं। अगर आप वह वीडियो ना देखे हों तो हमारे चैनल पे जाके देख लीजिए। यूज ऑफ इज MR में बताया गया है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं, वो कितने टाइप के होते हैं और उन्हें क्या कहते हैं, तो पीछे बताया गया है, आप जाके देख लीजिएगा। जो वह वीडियो देख के आप वीडियो देख रहे होंगे उनको पता होगा कि सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं। फिर भी एक बार हम बता देते हैं,
लेकिन थोड़ा ही बताएंगे। तो आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस बताया जाएगा। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं, पहला होता है सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस और दूसरा होता है डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो आपको बता दिए ना कि पीछे वीडियो में बताया गया है कि सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं और डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं। तो यहाँ लिखा गया है सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। आइए जान लेते हैं फिर एक बार कि सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं। तो देखिए क्या वह, पहले सेंटेंस देखेंगे कि पहले किसे कहते हैं। तो सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस सब लिखा गया है, किसे कहते हैं एक बार फिर से समझेंगे। देखिए सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस पूरा क्या लिखा गया, सेंटेंस लिखा गया है ना। तो जिस सॉरी देखिए, हाँ ठीक है, कहाँ गलती हो रही थी, अभी देखिए यहीं गलत होता, सब जगह फुल स्टॉप लगा था। तो यहाँ क्या रहेगा, क्वेश्चन मार्क रहेगा। ये गलती आप बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन मार्क नहीं लगाए रहेंगे तो आपका सेंटेंस पूरा गलत माना जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं ये पूरा का पूरा क्या लिखा गया है, सेंटेंस लिखा गया है, वाक्य लिखा गया है ना। तो जिस वाक्य में, हम बोलेंगे जिस वाक्य में क्या पहले आता हो। देखिए जिस वाक्य में क्या पहले आता हो उसे हम सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। आप देख सकते हैं सब सेंटेंस में क्या क्या पहले आया होगा, देख लीजिए सब जगह क्या पहले आया है ना। तो जिस वाक्य में क्या पहले आता है हम उसे सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। आइए इसको कैसे करते हैं जानते हैं। सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस करते समय हम कैसे करते हैं, देखिए सबसे पहले सहायक क्रिया जो बाद में रखी जाती थी वही सहायक क्रिया हम पहले रखते हैं। किसको देख के, कर्ता को देख के। तो आइए जाने हमारा कर्ता क्या है। वह, देखिए क्या वह एक साधारण लिपिक था। तो देखिए वह है हमारा कर्ता ना, कौन है वह, वह की इंग्लिश क्या होगी, ही। तो बताइए ही के साथ क्या लगेगा, ही के साथ क्या लगेगा बताइए, वाज लगेगा ना। तो वाज वही पहले लग जाएगा, बस यही वाज पहले लग जाएगा, बाकी वैसे होगा, वाज हो गया। अब किसको देख के लगाए थे, ही को देख के ना, वाह को। तो अब उसके बाद ही लगाएंगे, वाज ही, क्या वह क्या था, एक साधारण लिपिक। तो एक की इंग्लिश क्या होगी, ए मीन्स होता है एक, एन मीन्स भी एक होता है। तो साधारण का क्या होगा, ऑर्डिनरी, ORDINARY, ऑर्डिनरी। तो अब देखिए यहाँ तो ओ है, ऑबेल आया है ना। तो बताया गया है जब ऑबेल आता है तो हम क्या लगाते हैं, एन लगाते हैं। तो इसीलिए यहाँ एन लगेगा, ए नहीं लगेगा। तो वाज ही एन ऑर्डिनरी लिपिक का क्या होता है, क्लर्क, CLERK, क्लर्क, क्वेश्चन मार्क। वाज ही एन ऑर्डिनरी क्लर्क, क्या वह एक साधारण लिपिक था। दूसरा सेंटेंस देखते हैं, क्या आप वहां जाने को उत्सुक थे। तो चलिए देखते हैं क्या बताया गया आपको। सब्जेक्ट को देख के ही हम सहायक क्रिया पहले रख देंगे, यही सिंगल इंट्रोगेटिव का रूल होता है। तो यहाँ आप है तो आपकी इंग्लिश क्या होगी, यू होगी ना। तुम या आप, हम अपने से बड़ों को सम्मान देने के लिए तुम नहीं कहते हैं, आप कहते हैं। तो फिर भी उसकी इंग्लिश यू ही होगी, क्या होगी, यू। तो यू के साथ बताइए क्या लगेगा, वर लगेगा ना। वैसे देखिए यहाँ थे है तो वर की इंग्लिश होती है थे। तो वर, WERE, वर किसको देख के लगाए थे, यू को ना। तो YOU, वर यू। देखिए वर यू, क्या आप वहां जाने को उत्सुक थे। देखिए वर लिखे, और सिंगल इंट्रोगेटिव अगर वैसे पीछे करते चले आइए सही होगा। देखिए पहले क्या लिखे, थे था ना, तो वर की इंग्लिश थे होती है। अब सब्जेक्ट लिखे यू, अब क्या है, उत्सुक ना। तो वर यू एक्साइटेड, EXCITED, वर यू एक्साइटेड, क्या तुम उत्सुक थे, कहाँ जाने को, वहां ना, जाने को। देखिए जाने को टू मीन्स यहाँ हो जाएगा को, जाना का क्या होता है गो, गो मीन्स जाना, कहाँ वहां ना। तो देयर, देखिए फिर से समझते हैं, क्या आप वहां जाने को उत्सुक थे। तो सबसे पहले यू को देख के हम वर लगा दिए, वर यू। अब उत्सुक का क्या होता है, एक्साइटेड या ईगर, दोनों का मीन्स होता है उत्सुक। तो एक्साइटेड है ना, तो एक्साइटेड उत्सुक लिखा गया। उसके बाद क्या है, को, टू मीन्स को यहाँ हो जाएगा। फिर जाना का गो, वहां का देयर। पीछे से करिए सही होगा, बस लॉजिक जान जाइए सेंटेंस। अब देखिए, क्या वे जूते सुंदर और टिकाऊ नहीं थे। अब देखिए, अब इंट्रोगेटिव में निगेटिव पूछ लिया गया। तो इंट्रोगेटिव में निगेटिव जब भी पूछा जाए तो आपको बताया गया है कि इंट्रोगेटिव में निगेटिव करते समय हम जो नॉट लगाते हैं वो किसके बाद लगाते हैं, सब्जेक्ट के बाद लगाते हैं, वर्ब के बाद नहीं। अफर्मेटिव में जब अफर्मेटिव का निगेटिव करते हैं तो वाज नॉट, वर नॉट हो जाता है। लेकिन जब इंट्रोगेटिव में निगेटिव करेंगे तो वाज वर नॉट नहीं होगा,
सब्जेक्ट के बाद रखा जाएगा नॉट। ठीक, तो सबसे पहले क्या है, तो क्या सिंगल इंट्रोगेटिव है, क्या के लिए हम सहायक क्रिया पहले लगाएंगे, तो किसको देख के, वे जूते, तो वे जूते देखिए थे है ना, पीछे देखिए थे है, तो क्या लगेगा, वर लगेगा ना, क्योंकि वे जूते प्लूरल हैं, प्लूरल सब्जेक्ट है ना, तो वर वे जूते, तो वे जूते का क्या होगा, दोज, दोज मीन्स वे, शूज मीन्स जूते, दोज शूज हो जाएगा, वर दोज शूज, क्या वे जूते, अब नहीं है ना, तो अब नॉट लगेगा, नॉट। देखिए वर हो गया, वे जूते रख दिया गया, पीछे जाइए नहीं, नॉट। देखिए सुंदर और टिकाऊ अब रखा जाएगा, वर दोज शूज नॉट, क्या वे जूते नहीं थे, क्या नहीं थे, सुंदर और टिकाऊ है ना, टिकाऊ और सुंदर नहीं, सुंदर और टिकाऊ, इसीलिए कहें लॉजिक समझ जाएंगे तो कर लेंगे पीछे से, तो पीछे से करिए, देखिए वर लगाइए, दो शूज सब्जेक्ट लगाइए, निगेटिव है तो नॉट, निगेटिव क्या बताएगा कि जो जब इंट्रोगेटिव में निगेटिव होता है सब्जेक्ट के बाद नॉट रखा जाता है, सब्जेक्ट देखिए दो शूज सब्जेक्ट है, इसके बाद नॉट रखा गया, देखिए वर नॉट, बीच में सब्जेक्ट आ गया, तो वर दो शूज नॉट, क्या वे जूते नहीं थे, क्या सुंदर, तो सुंदर का क्या होता है, फाइन, फाइन मीन्स सुंदर, और सुंदर और क्या टिकाऊ ना, तो फाइन एंड टिकाऊ का क्या होगा, ड्यूरेबल, DURABLE क्वेश्चन मार्क, वर दोज शूज नॉट फाइन एंड ड्यूरेबल, क्या वे जूते सुंदर और टिकाऊ नहीं थे। आइए अगला देखते हैं, क्या आप मेरे उत्तर से संतुष्ट नहीं थे, ये भी निगेटिव है, तो इसे आप समझ लीजिए क्या है, तो सबसे पहले क्या सहायक क्रिया लगाएंगे ना, सिंगल इंट्रोगेटिव है, किसको देख के, सब्जेक्ट को देख के, आप है सब्जेक्ट ना, यानी तुम, वैसे देखिए वहां थे है, अगर यहाँ से ना जान पाए सब्जेक्ट हमारा क्या बन रहा है, तो पीछे से देख लिए, सहायक क्रिया का यूज करने के लिए पीछे चले जाइए, थे है तो वर मिस होता है थे ना, तो वर लगा दीजिए, वर, वर मिस, देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, क्या, उसके बाद यू, आपका क्या होगा यू, वैसे जान लीजिए यू के साथ वर लगता है, तो वर यू, क्या तुम नहीं थे, नॉट, बताए थे इंट्रोगेटिव में निगेटिव करते समय कैसे किया जाता है, सब्जेक्ट के बाद नॉट रखा जाता है, तो यू सब्जेक्ट है, देखिए सब्जेक्ट के बाद नॉट रखा गया, वर यू नॉट, क्या तुम नहीं थे, क्या संतुष्ट, सेटिस्फाइड, SATISFY, सेटिस्फाइड, वर यू नॉट सेटिस्फाई, किससे, मेरे उत्तर से, वर यू नॉट सेटिस्फाई माई आंसर, मेरे उत्तर से, ANSWER क्वेश्चन मार्क, वर यू नॉट सेटिस्फाई माई आंसर, क्या तुम मेरे उत्तर से संतुष्ट नहीं थे। आगे देखिए, क्या तुम्हारी छोटी बहन कुत्ते से डरती थी, तो देखिए क्या है, अब वैसे यहाँ देख लिए क्या है, थी है, तो आज मिस था थी होता है, वहां से ना समझिए, तो यहाँ देख लीजिए तुम्हारी छोटी बहन, तो तुम्हारी छोटी बहन जब भी आता है हमारा, तुम्हारा, इसका, उसका, ये हमेशा एक वचन माना जाता है, ठीक है, तो तुम्हारी आई है तो एक वचन माना जाएगा, तो यहाँ वाज लगेगा, और ऐसे ना समझ पाए तो बार बार आपको बता रहे हैं, पीछे देख लिया करिए, थी लिखा गया है तो यहाँ वाज लगा दीजिए, तो वाज, अब सब्जेक्ट रखा जाएगा तुम्हारी छोटी बहन, पूरा सब्जेक्ट बना तुम्हारी छोटी बहन, तो वाज एवर मिस होता है तुम्हारी ना, तुम्हारा तुम्हारी, वाज एवर, छोटी बहन का बच्चों क्या होता है, एंगर होता है, YOUNGER, यंगर, बहन का जानते ही होंगे क्या होता है, सिस्टर। बहुत लोग भैया ना, बहन, छोटी बहन, बड़े भाई जब आता है तो स्मॉल स्मॉल सिस्टर और बिग ब्रदर लिखते हैं, माई बिग ब्रदर, स्टोरी लगाते हैं, माई बिग ब्रदर, तो ये भैया बिग नहीं होता है, क्या होता है, इल्डर होता है और यंगर होता है, इल्डर मिस होता है बड़ा और एंगर मिस होता है छोटा, इल्डर ब्रदर, यंगर ब्रदर, बड़े भाई छोटे भाई, तो यहाँ छोटी बहन है तो यंगर सिस्टर, वाज योर यंगर सिस्टर, क्या तुम्हारी छोटी बहन थी, क्या थी, डरती थी ना, तो वाज योर यंगर सिस्टर, डरना का क्या होगा, अफ्रेड, AFRAID, अफ्रेड, वाज योर यंगर सिस्टर अफ्रेड, क्या तुम्हारी छोटी बहन डरती थी, किससे, कुत्ते से ना, तो फ्रॉम मीन्स से,
या फ्रॉम मत लगाइए, बार बार यार चाक गिर जाता है। तो वाज योर यंगर सिस्टर अफ्रेड टू, टू लगा दीजिए, फ्रॉम नहीं लगेगा। रेड टू डॉग, अफ्रेड टू डॉग, डॉग की स्पेलिंग सबको पता होगी, DOG क्वेश्चन मार्क, कुत्ते से यस लगा दिए, डॉग्स। वाज योर यंगर सिस्टर अफ्रेड टू डॉग्स, क्या तुम्हारी छोटी बहन कुत्तों से डरती थी? हाँ तो बच्चों यहाँ आपका सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस पूरा का पूरा इंग्लिश में ट्रांसलेट करवा दिया गया है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम चलते हैं डबल इंट्रोगेटिव की तरफ। हाँ तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, अब चलिए डबल इंट्रोगेटिव समझते हैं। हाँ तो बच्चों आप लोगों को सिंगल इंट्रोगेटिव समझा दिया गया और आई होप बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में भी आया होगा। तो अब हम बात करते हैं डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। तो डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस जानेंगे पहले किसे कहते हैं और फिर उसका रूल जानेंगे कि उसे कैसे किया जाता है। तो बोर्ड पे देखिए डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस लिखे गए हैं, पहले जान लीजिए डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं। तो देखिए जिस ये पूरा वाक्य लिखा गया है, तो जिस वाक्य के बीच में क्वेश्चन वर्ड आ जाए, डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सब में क्वेश्चन वर्ड आए रहेंगे, तब जान लेंगे क्या है, डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। पीछे वाले वीडियो में सारे क्वेश्चन वर्ड लिखवा दिए गए हैं। तो देखिए तुम्हारी परेशानी का कारण क्या था, पहला सेंटेंस है हमारा, तुम्हारी परेशानी का कारण क्या था। तो बताया गया जो डबल इंट्रोगेटिव का रूल होता है, सबसे पहले हम क्या रखेंगे, क्वेश्चन वर्ड रखेंगे, फिर जैसे सिंगल इंट्रोगेटिव करते थे सहायक क्रिया करता वैसे करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे हमारा इसमें क्वेश्चन वर्ड क्या है। तो बताइए क्वेश्चन वर्ड क्या है, इसमें क्या ही है यहाँ क्वेश्चन वर्ड ना, क्या है तो क्या की इंग्लिश क्या होती है, वाट होती है ना, WHAT, वाट मीन्स क्या होता है, क्या, वाट। अब देखिए क्या हो गया, अब सहायक क्रिया लगाएंगे किसको देख के, सब्जेक्ट को देख के, सब्जेक्ट को देख के ना लगाना हो तो वैसे देख लीजिए यहाँ था लिखा गया है, वाज मीन्स क्या होता है, था होता है ना। तो वाट वाज क्या था, कारण ना, तो काज, वाट वाज काज, किसका, तुम्हारी परेशानी का, ऑफ मीन्स का, वाट वाज काज ऑफ, किसकी, तुम्हारी ना, योर, तुम्हारी परेशानी का क्या होगा, टर्बल मीन्स परेशानी, TROUBLE। फिर से इसको देखते हैं, तुम्हारी परेशानी का कारण क्या था, तो वाट, देखिए वाट हुआ, उसके बाद वाज था, पीछे से देखिए कारण का क्या हो जाएगा, काज, ऑफ मीन्स का, तुम्हारी परेशानी एक में है तो योर टर्बल, तुम्हारी परेशानी, वाट वाज काज ऑफ योर टर्बल, तुम्हारी परेशानी का क्या कारण था, पहला हो गया। दूसरा देखिए, तुम्हारा झगड़ालू मित्र कौन था। अब देखिए क्वेश्चन नोट रखा जाएगा, तो बताइए इसमें क्वेश्चन नोट क्या है, कौन है ना, तो कौन, देखिए यहाँ क्वेश्चन नोट क्या है, कौन है, तो कौन की इंग्लिश क्या होती है, हु, WHO, हु। अब सहायक क्रिया देखिए किसको, वैसे अगर वैसे ना जान पाइए, तुम्हारा वैसे बताए थे, हमारा तुम्हारा इसका उसका इसके, ये सब हमेशा एक वचन होते हैं, वैसे ना जानिए, यहाँ देखिए था है, वाज मीन्स क्या होता है, था, तो हु वाज, कौन था, तुम्हारा झगड़ालू मित्र, हु वाज योर, झगड़ालू का होता है क्वेरलसम, QUARREL, क्वेरल SOME, क्वेरलसम। मित्र का क्या होता है जानते ही होंगे सभी लोग, FRIEND, फ्रेंड, क्वेश्चन मार्क। हु वाज योर क्वेरलसम फ्रेंड, तुम्हारा झगड़ालू मित्र कौन था। अगला देखते हैं, वह भूमि उपजाऊ क्यों नहीं थी, वह भूमि उपजाऊ क्यों नहीं थी। तो देखिए वह भूमि उपजाई क्यों नहीं थी, इसमें देखा जाएगा क्वेश्चन नोट, कहाँ है क्वेश्चन नोट, ये देखिए क्यों, इसमें क्वेश्चन नोट क्या है, क्यों है, तो क्यों पहले रखा जाएगा, क्यों की इंग्लिश होती है WHY, वाई। अब सहायक क्रिया रखी जाएगी किसको देख के, वह भूमि को ना, वह भूमि ना, तो भूमि सिंगल हुई, वाज WAS, वाई वाज, वह भूमि ना, तो दैट वैसे बताया गया, आपको एक वचन माना जाता है, वाई वाज दैट, भूमि का क्या होगा, लैंड, LAND, लैंड, वाई वाज दैट लैंड, वह भूमि क्यों थी, क्या, उपजाऊ ना, वाई वाज दैट लैंड नहीं थी, तो देखिए नहीं भी है,
देख लीजिए, फिर इंट्रोगेटिव में नेगेटिव आया, तो बताया गया है इंट्रोगेटिव में नेगेटिव कैसे किया जाएगा, सब्जेक्ट के बाद नॉट रखा जाएगा। तो वाई हो गया, वाज हो गया, फिर सब्जेक्ट वह भूमि था, दैट लैंड हो गया, नॉट नेगेटिव है ना, तब नॉट यहाँ रख दिया जाएगा सब्जेक्ट के बाद। लैंड देखिए, दैट लैंड यहाँ सब्जेक्ट था, वह भूमि, वाई वाज दैट लैंड नॉट क्या, उपजाऊ ना, फर्टाइल, FERTILE, फर्टाइल मीन्स होता है उपजाऊ। वाई वाज दैट लैंड नॉट फर्टाइल, वह भूमि उपजाऊ क्यों नहीं थी। अब अगला सेंटेंस, हम सफल कब थे, हम सफल कब थे, तो कब की इंग्लिश क्या होती है, बेन मिस होता है कब ना, बेन मिस क्या होता है, कब होता है। तो चलिए बेन, क्वेश्चन वर्ड रखा गया, बेन, बेन मिस हो गया कब, थे है वैसे देख लीजिए, और वैसे यहाँ हम है, सब्जेक्ट हम है, तो हम की इंग्लिश होती है बी, और बी के साथ बताइए आप लोग क्या लगेगा, वर लगेगा ना, तो बेन वर, WERE, बेन वर, अब सब्जेक्ट रखा जाएगा हम, तो हम का क्या होगा बी, बेन वर बी, बेन वर बी, हम कब थे क्या, सफल ना, सक्सेस, SUCCES, क्वेश्चन मार्क, बेन वर बी सक्सेस, SUCCES, बेन वर, देखिए बेन वर बी सक्सेस, हम सफल कब थे। अगला, इस मुकदमे के पुराने दस्तावेज कहाँ थे, तो देख के बताइए क्वेश्चन वर्ड इसमें क्या है, कहाँ है क्वेश्चन वर्ड ना, तो कहाँ की इंग्लिश क्या होती है, बेयर, बेयर मीन्स कहाँ, तो चलिए बेयर लिख देते हैं, WHERE, बेयर। अब बेयर लिखने के बाद सहायक क्रिया लगाएंगे, किसको देख के, सब्जेक्ट को देख के, इस मुकदमे के ना, तो देखिए वैसे यहाँ थे है, तो थे है क्या लगेगा, वर ना, बेयर वर, कहाँ थे क्या, पुराने, बेयर वर क्या, पुराने दस्तावेज ना, द ओल्ड, ओल्ड मीन्स पुराने दस्तावेज, क्या होगा डॉक्यूमेंट, DOCUMENTS, डॉक्यूमेंट्स, वेयर वर द ओल्ड डॉक्यूमेंट्स, पुराने दस्तावेज कहाँ थे, तो इतना हो गया। अब बचा क्या है, इस मुकदमे की ना, तो वेयर वर द ओल्ड डॉक्यूमेंट्स ऑफ, देखिए ऑफ दिस मिस होता है या इस, तो इस है यहाँ, तो इस हो गया दिस, और मुकदमा क्या होता है, केस, CASE, केस, क्वेश्चन मार्क, वेयर वर द ओल्ड डॉक्यूमेंट्स ऑफ दिस केस, इस मुकदमे के पुराने दस्तावेज कहाँ थे। तो देख लीजिए पांचों सेंटेंस बहुत आसानी से आपको बता दिया गया, और इतना करने के बाद आपको कोई भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस अगर बोल देगा किसी भी चीज से, ये नहीं कि सिर्फ वाज वर से, इज, एम, आर, यूज ऑफ, शैल, विल, कुछ भी कहीं से भी अगर इंट्रोगेटिव का बोल देगा, चाहे वो सिंगल इंट्रोगेटिव होगा या डबल इंट्रोगेटिव होगा, अगर इतना आपको समझ में आ गया होगा, तो आप कहीं से भी किसी भी चीज का, किसी भी टेंस से, इंडेफिनिट से, या कंटिन्यूस से, या परफेक्ट कंटिन्यूस से, कहीं से भी आपको कोई अगर बोल देगा डबल इंट्रोगेटिव का या सिंगल इंट्रोगेटिव का, तो आप आसानी से कर लेंगे। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, तो आई होप आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो अब यह टॉपिक यहीं पर ख़त्म होता है। यूज ऑफ इज, एम, आर भी पढ़ा दिया गया, और यूज ऑफ वाज, वर भी पढ़ा दिया गया, और ख़त्म भी हो गया। अब आगे इसके बाद आएगी फ्यूचर, यानी सिंपल फ्यूचर टेंस किसे कहते हैं, तो उसको बताया जाएगा। तो उसको हम लेके मिलते हैं अगले वीडियो में, और बहुत अच्छी तरीके से वह भी बताया जाएगा। तब तक इसको आप कंप्लीट करिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।